बात करूंगी मैं भारत की। फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन ने इंडिया के एनएसए दोवल को खुद रिसीव किया और खुद वन ऑन वन डायलॉग किया है। मैंने कभी नहीं देखा फ्रेंच हिस्ट्री के अंदर, ये बड़ा कम हुआ होगा। मेरे ख्याल है अमेरिकन को फ्रेंच ये प्रोटोकॉल देते हैं, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो डेवलपिंग कंट्री के एनएसए को खुद रिसीव करे और उसके साथ वैसे डायलॉग करे जैसे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने किया। लेकिन इशू ये है कि ये मामला जो है जरा उलझ गए हैं, तलखी है। उनके जाते ही वहाँ पर जो मीटिंग हुई है अजीत दोवल की, वो प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ हुई है डायरेक्ट। देखिए, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि कहाँ पर पहुँचा हुआ है इंडिया, कि उसका अगर कोई मिनिस्टर, कोई सिक्योरिटी एडवाइज़र, मोदी साहब का कोई एडवाइज़र भी यूरोप के किसी कंट्री में, वेस्ट में सुपर पावर्स के पास कोई चला जाए, तो उससे भी वहाँ का बड़े से बड़ा लीडर मिलता है। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जो है वो फ्रांस पहुंचे हुए हैं और जो फ्रेंच गवर्नमेंट है बड़ा प्रोटोकॉल दे रही है इनको। असल में जिस चीज के लिए वो वहां पे पहुंचे हुए हैं वो है 26 राफेल मैरीन जेट्स। कहा जा रहा है कि भारत की नेवी के लिए ये जो 26 राफेल जेट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए, प्राइस निगोशिएशंस भी चल रही हैं। माजी में इंडिया ने कुछ ऐसी चीज़ें खरीदी डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से कि शोर मचा था कि जी करप्शन है ये वो, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है कोई ऐसा शोर कभी नहीं आया। इट मीन्स कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट है ये बड़ी केयरफुल है इस सेंस में कि हम कोई ऐसी डील्स ना करें जिससे नुकसान हो और जिससे ये हो कि गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी के ऊपर ख़तरा है, और ख़ासतौर पे डिफेंस के हवाले से, क्योंकि उसमें इस पे मुझे याद है जो अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी, उन्होंने बड़ा शोर डालने की कोशिश की लेकिन कुछ उनको मिला नहीं है, जो मेरी स्टडी है और जो मैंने अभी तक डिस्कवर किया है। खैर नहीं हो, इंडिया की जो डिमांड्स हैं वो राफेल जेट्स के हवाले से है, जिसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो उनके इंडिजिनस उत्तम रडार हैं उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, जो कि इंडियन मेड वेपन्स हैं लाइक अस्त्रा मिसाइल्स और रुड्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं। ये जो फीचर्स हैं कहा जाता है कि अगर ये फ्रेंच जो राफेल के अंदर आप इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी फ्रांस की हुकूमत कह रही है, उनका डिफेंस डिपार्टमेंट कह रहा है कि उसके कॉस्ट बढ़ जाएगी। आपको पता है कि आज जो है वो ऑलरेडी जो फ्रांस की आर्म्ड फोर्सेस के मिनिस्टर हैं सेबेस्टियन लेकोर्नो, उनके साथ डोभाल साहब की मुलाकात हुई और इस चीज़ें में काफ़ी, इसमें हवाले से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं। अब ये जो 26 राफेल मरीन जेट्स हैं ये नेवी के लिए बड़ा क्रूशल है। आपको पता है इंडिया बड़ा फोकस कर रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे। इंडिया इसलिए भी 26 राफेल मरीन जेट्स लेना चाहता है कि इंडिया अमेरिका को ये बता सके कि हम आपके डिफेंस जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम आपसे एक मिलिट्री सपोर्ट के लिए ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा एक और प्रॉब्लम ये भी है कि अमेरिकन इतनी जल्दी ये चीज़ें जहाज़ देते भी नहीं हैं। वो बड़ी, जैसे कहते हैं ना, बड़ी वेरिफिकेशंस और पेपर वर्क और बड़ा कुछ उनका इन्वॉल्व है। हाँ, अमेरिकन का ये ज़रूर है कि जब उन्होंने कोई चीज़ देनी हो तो फिर वो दे देते हैं, लेकिन जब उन्होंने कुछ करना हो तो फिर, और दूसरा ये है कि वो फर्स्ट पहले भी उनकी ये भी है कि वो पहले जितनी टेक्नोलॉजी है वो खुद इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे वो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होती जाती है उसका इस्तेमाल कम होता जाता है, या वो नई चीज़ें बना लेते हैं तो जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो बेच देते हैं। जैसे अभी मैं हाल ही में, आपको याद होगा कि अमेरिकन एक जनरल इंडिया में थे तो उन्होंने कहा कि हम इंडिया को F-16 लेने को बिल्कुल तैयार है। आप देखिए ना, F-16 तो पुराने जहाज़ है, कौन लेगा F-16? ये तो पाकिस्तान ने भी जो है ना वो इस्तेमाल कर करके जो है ना, लेकिन ये है कि F-16 स्टिल दे आर वेरी वेरी कंपैरेटिवली बड़े बेटर जहाज़ है। पाकिस्तान ने जो J-10C चाइना से लिए हैं डेफिनेटली बेहतर होंगे, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना, पता तो चलेगा फिर जंगी माहौल के अंदर कि वहाँ पे क्या हुआ। खैर नहीं हो, ये जो इंडिया 26 राफेल मरीन जेट्स लेना चाहता है ये इंडियन नेवी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है और मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, इंडियंस को एक चीज़ का अंदाज़ा है बड़े अच्छे से, और वो अंदाज़ा ये है कि जो
Chinese हैं, they go for bullying in South China Sea. Indians want to avoid that bullying, क्योंकि इंडिया को एक चीज़ का अंदाज़ा है कि जो उनका नेक्स्ट टकराव है चाइना के साथ वो समंदर में होना है। जो LAC के ऊपर हुआ वो तो हुआ, उसकी तो छोड़ देना बात। वो तो आपने सुना होगा, डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि 75% नॉर्मलाइजेशन हो गई है। इस तरह की बातें हमने माजी में सुनी, और बल्कि मैं आज ही, इफ़ नॉट रॉन्ग, मैं आज ही देख रहा था कि भारत के जो हैं, क्या नाम है उनका, दी आर्मी चीफ साहब जो हैं, जनरल उपेंद्रा साहब, वो चनकिया डायलॉग, आई थिंक चनकिया डायलॉग जो है ये मेजर गौरव भारिया साहब का है। इट बाय द वे इट हैज़ इमर्ज्ड एज ए प्रीमियर डिफेंस फोरम। उन्होंने काफ़ी मेहनत की है कुछ अरसे से इसको बेहतर बनाने के लिए, और उस हवाले से वो मैं देख रहा था, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा मटेरियल भी छापा है, कोई मैगज़ीन भी हैं उनके, और दूसरा ये है कि वो कुछ ना कुछ डायलॉग्स करवाते रहते हैं, कोई कॉन्फ्रेंसेस ये वो कराते रहते हैं। बहरहाल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उन्होंने कहा है कि जो इंडियन आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दी है, ये जो इंडियन आर्मी चीफ ने चनकिया डिफेंस डायलॉग पे आज स्टेटमेंट दी है ना, याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट जो है, ये आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये स्टेटमेंट टेक्निकली फर्स्ट इंडियन जनरल का रिस्पॉन्स है आफ्टर द डॉक्टर जयशंकर सेड दैट 75% नॉर्मलाइजेशन हो गई है, ठीक है, और चाइनीज़ ने अपनी स्पेस छोड़ दी है, वो वापस चले गए हैं। अब इस चीज़ को कम से कम हुए भी 15 दिन तो हो गए हैं। 15 दिन पहले उन्होंने ये कहा था, और 15 दिन बाद आप करें। ये इंडिया की फौज का देखिए स्टाइल है कि वो दे गिव अ लीड टू द डिप्लोमेटिक कम्युनिटी कोर, दे गिव अ लीड टू द पॉलिटिशियंस, एंड देन दे रिस्पॉन्ड आफ्टर, बड़े स्लोली रिस्पॉन्ड करते हैं। आर्मी चीफ ने कहा है कि दोनों जो मिलिट्रीज है वो देखेंगे कि ये जो डिप्लोमेटिक लेवल पे जो चीज़ें हुई हैं, ये ग्राउंड पे कैसे ट्रांसलेट होती हैं, सो एक चीज़ को फोकस कर जेन में रखें कि ऑल इंडियन प्रेपरेशंस आर फॉर चाइना एंड पाकिस्तान। इंडियंस ये कहते हैं कि हमारा अभी पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, नहीं है, हम बहुत आगे निकल गए, नहीं। देखें, हाउ इंडिया डिसाइडेड दैट इट शुड गेट राफेल आफ्टर 2019, 2019 के बाद ही उन्होंने ये फैसले किए कि हमें लेने चाहिए। वो तो इत्तेफाक से LAC भी हो गया। पाकिस्तानी हमेशा इस बात पर उछलते थे कि उनके पास अमेरिकन F-16 है जो टेक्नोलॉजिकली MiG-21 और रशियन जेट से काफ़ी एडवांस है। इसी वजह से जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है वो सुपीरियर है इंडियन एयरफोर्स से। लेकिन जब से भारत ने खुद का तेजस बनाया और फ्रेंच मेड राफेल जेट लिए, तब से पाकिस्तानियों की हवा निकल चुकी है। और उसका रीज़न ये है कि जो राफेल जेट है वो F-16 से काफ़ी सुपीरियर है, और इसकी 2 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स में ऑलरेडी इंडक्ट किए जा चुके हैं, जबकि अब वापस से 26 एयरक्राफ्ट जो कि मरीन वेरिएंट होंगे राफेल के, वो वापस से इंडक्ट किए जाने हैं इंडियन नेवी के लिए। तो अब ना सिर्फ भारतीय वायुसेना बल्कि इंडियन नेवी के पास भी राफेल होंगे जिनको इक्विप किया जाएगा हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पर, और इससे भारत की ताकत में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। और ये सब देखकर पाकिस्तानी काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक बार भारत के अंदर इतने सारे तेजस और साथ ही साथ राफेल विमान आ गए तो फिर उनकी एयरफोर्स कहीं भी नहीं टिक पाएगी। और उसका रीज़न ये है क्योंकि F-16 काफ़ी पुराने हो चुके हैं, साथ ही अमेरिका अब उन्हें उस तरह से सर्विसिंग और इक्विपमेंट्स भी नहीं देता जितना सपोर्ट वो पहले करता था।